सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ट्राई करने वाले हैं या फिर देखने वाले हैं HTML टैग में नेस्टिंग कैसे करते हैं। तो नेस्टिंग का सिंपली मीनिंग क्या होता है? सिंपली नेस्टिंग का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ के अंदर किसी दूसरी चीज़ को डालना, इसी को हम लोग कहते हैं नेस्टिंग करना। ठीक है, नेस्टिंग का मतलब सिंपली इतना ही होता है। तो अब यहाँ पे हम ये देख रहे होंगे कि टैग में नेस्टिंग कैसे करते हैं। ठीक है, कुछ डिटेल्स यहाँ पे क्या लिखी हुई हैं कि इन HTML वी कैन ईजिली नेस्ट। ओके, तो ये वर्ड आप लोग इस वर्ड के साथ कंफर्टेबल हो जाओ कि यहाँ पे नेस्टिंग वगैरह, नेस्टिंग लूप्स, यानी अगर आप कोडिंग लैंग्वेज अगर आप सीख रहे हो तो उसमें आपको नेस्टिंग वगैरह वेरी कॉमन है, आपको आएंगे ही। ठीक है, तो नेस्ट कैसे हम लोग अपने टैग्स को नेस्टिंग करेंगे, ठीक है, ये सब चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि ये है H1, तो ये फिलहाल आपको ये इतना लंबा सा कि ये टैग क्या कर रहा है ये आपको फिलहाल समझ में नहीं आएगा, बट इसको हम लोग समझा रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए जल्दी से हम अपने कोडिंग के ऊपर चलते हैं एंड समझते हैं कि इसके बारे में क्या है। एंड आप लोग अगर चाहो तो इसका फील फ्री टू स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो अपने कोड पे पहुंचते हैं। सडनली आपके लिए वो आपका जो प्रीवियस फाइल था, यानी प्रीवियस क्लासेस के लिए हमने इसी HTML ऑनलाइन को यूज़ किया था। सो चलिए इसी को यूज़ करते हैं एंड इसके अंदर ऑलरेडी कुछ डेटा प्रीवियसली के कुछ डेटाज हैं इसके अंदर, उसे डिलीट कर देते हैं। तो टैग नेस्टिंग क्या होता है? तो सिंपली मान लीजिए आपने अगर H1 लिखा है, ठीक है, तो अगर H1 लिखा उसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो, हेलो AICT। ओके, सो इसको सेव करके अगर हम इसको देखना चाहें, ओपन विथ लाइव सर्वर एंड वी हैव टू वेट फॉर दिस, थोड़ा ही टाइम लेता है। यस, सो हेलो AICT आ गया यहाँ पे, ये हमने स्क्रीन बड़ा करके रखा था। ओके, सो ओके, एंड अब आपका यहाँ पे इसी H1 टैग, यानी अब तो ये क्या है, हेलो AICT जो भी है वो एक H1 टैग के अंदर है, यानी हेडिंग 1। ओके, अगर इसी के अंदर अगर हम इसी को स्टाइल करने के लिए अगर आई टैग का यूज़ कर लें, आई टैग, तो ये देखिए जो क्लोजिंग टैग है उसको तो आपको लास्ट में लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे प्लेस कर दिया। ठीक है, होप आप लोगों को दिख रहा होगा बहुत अच्छे से। तो यहाँ पे H1 में आप देख सकते हो कि हेलो AICT ये ऑलरेडी एक H1 टैग है, राइट, बट एट द सेम टाइम ये H1 टैग तो है ही, बट एक I फॉर इटैलिक होता है। ठीक है, I फॉर क्या होता है? इटैलिक, तो एट द सेम टाइम ये इटैलिक भी है। ओके, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, चलिए देखते हैं। तो आपका टेक्स्ट का फॉर्मेट इटैलिक में चला गया। ओके, सो क्या हुआ, नेस्टिंग हो रहा है। आप H1 के अंदर आई टैग को यूज़ कर लिए, तो H1 भी है एंड I फॉर इटैलिक भी है। ओके, एंड अगेन यूज़ करते हैं एक और टैग विच इज़ U टैग फॉर अंडरलाइन। तो आप इसको यहाँ से लेके जाओ, Ctrl+X Ctrl+V, सेव किए, आपको दिखेगा कि ये H1 भी है एंड यानी हेडिंग 1 भी है, I फॉर इटैलिक भी हो गया एंड U फॉर अंडरलाइन भी हो गया है। तो ये देखिए तीनों चीज़ें हैं इसमें। अगेन एक और टैग आता है विच इज़ मार्क टैग, MARK मार्क टैग। तो आप मार्क टैग को भी कुछ उस तरीके से हम लोग क्या कर देंगे कि रैप कर देंगे अपने कंटेंट को। तो आप देख सकते हो, अब आप इसको सेव करके इसका आउटपुट में ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा आपको। तो अब ये हेलो AICT जो कि H1 है, इटैलिक भी है, अंडरलाइन भी है एंड आपका मार्क टैग भी यूज़ किया है। मार्क टैग सिंपली मार्किंग करने के काम में आता है। ओके, एक और टैग होता है, वो भी इसमें चाहो तो आप नेस्टिंग कर सकते हो, विच इज़ मार्क्यू टैग। अब बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है एक्चुअली, एनिमेशन के लिए काम में आता है, तो विच इज़ इंटरेस्टिंग एक्चुअली। तो मार्की टैग, ओके, सो उसको मार्की टैग कहते हैं आई थिंक, बट हम लोग उसको ज़्यादातर एनिमेशन के लिए यूज़ करते नहीं। तो अगर आप मार्की टैग यूज़ कर दे रहे हो तो आपका ये चीज़ कुछ ऐसा हो जाएगा। सो अगेन आपका H1 भी है, I फॉर इटैलिक भी हो गया है, ये अंडरलाइन भी था आई थिंक, एंड शायद मार्की टैग की वजह से अंडरलाइन मूव नहीं करता है, दैट्स नॉट एन इशू, और फिर मार्की टैग भी है। ओके, सो ये मूव भी कर रहा है, दैट्स इट। तो ये हो गया आपका क्या करना, नेस्टिंग करना। यानी नेस्टिंग में हम लोग सिंपली एक चीज़ समझ के रखिएगा, हम लोग क्या कर रहे होते हैं नेस्टिंग में ज़्यादातर। तो एक बार पेंट को ओपन कर लेते हैं एंड चलिए पेंट में सपोज अगर हमने आपको बताया था डिव, जो कि एक ब्लॉक लेवल टैग है, जो कि हम लोग थ्रू आउट दिस ट्यूटोरियल हम लोग डिव टैग को बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसमें नेस्टिंग करने का मीनिंग सिंपली ये होता है कि अगर मान लो आपने एक डिव लिया, ठीक है, तो और उस डिव को आपने एक बॉक्स का शेप दे दिया। ठीक है, उस डिव को आपने क्या किया, एक बॉक्स का शेप दे दिया। ओके, थोड़ा इसका लेंथ बढ़ा देना चाहिए आई थिंक, सो Ctrl+Z एंड 4 पिक्सल। ओके, सो आपने क्या किया, एक डिव बनाया एंड उसको हाइट वेट देके, ठीक है,
हाइट एंड विड्थ देके उसको आपने एक स्क्वायर बॉक्स के जैसा बना दिया। अब नाउ अब उसी डिव के अंदर, यानी कि मान लीजिए कि ये आपने डिव बनाया था, इसी डिव के अंदर यानी इस वाले पार्ट में, इस वैकेंट प्लेस में हम अपना और भी कुछ डिव वगैरह यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये डिव एक और जाके क्लोज हो गया एंड इसके अंदर भी और यूज़ कर सकते हैं एंड उसके अंदर सो ऑन कंटिन्यू हम लोग नेस्टिंग कर सकते हैं। इससे फ़ायदा क्या होता है, तो आपने एक मेन डिव की वजह से आपका एक कंटेनर बन के रेडी हो गया एंड सपोज हो सकता है उसके अंदर आप एक और डिव लिए जिसकी वजह से आपको नैव बार बनाना था, तो उसको आपने क्या किया, अगेन हाइट विड्थ दे के सेट कर दिया जिसमें इसका ये हाइट एंड विड्थ सेम रहेगा। फिर अगेन आपने एक इतना बड़ा एक और डिव लिया, बड़ी ये सारी चीज़ें हों किस में रही हैं, इस बड़े वाले डिव के अंदर ही ये सारी चीज़ें परफॉर्म हो रही है। इसके अंदर आपने इमेज डाल दिया, ठीक है, एंड फिर यहाँ पे आपने कुछ कार्ड्स को दिखा दिया, CARDS कार्ड्स, एंड फिर लास्ट में आपका यहाँ पे कुछ फुटर आ जाएगा, F फॉर फुटर। तो ये चीज़ें करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो डिव ले रहे होंगे एंड जिस पर्टिकुलर डिव को लेंगे उसके अंदर जा जाके ये सारी चीज़ें हम लोग कर रहे होंगे। ठीक है, लेटर ऑन हम लोग ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से देखेंगे जब प्रैक्टिस ट्यूटोरियल में जा रहे होंगे। ओके, सो इस चीज़ का होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है। तो यही था आपका टैग नेस्टिंग कैसे करता है। ओके, सो थैंक यू। अब इसके बाद नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम लोग इसके आगे की चीज़ें देख रहे होंगे। ओके, थैंक यू।